अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूँ राना सजाद। आज हम आपको दिखाएंगे जी मछली फ्राई, फ़िश फ्राई हम आपको दिखाएंगे कि फ़िश फ्राई घर में अगर आपने करनी है तो मज़ेदार उसकी रेसिपी क्या है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसको फ्राई कैसे करनी है। तो चलते हैं अपने किचन में, तो देखते हैं कि जो हमारी बेगम है वो क्या कर रही है, वो किस तरह मछली को मसाले लगा रही है। तो आइए किचन में जाके देखते हैं। हाँ जी, हम किचन में आ चुके हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी जो मछली है ना, सालन बनाया था ना पहले मुझे बोलने। हाँ, तो आज मैंने, चूँकि बच्चा सालन नहीं खाता ग्रेवी वाला, तो आज मैंने उसके लिए फ्राई फिश भी बनाई है। ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिनेट की हुई थी कल से, तो मैं दिखाना भूल गई कि इसमें नमक, मिर्च, हाँ। गरम मसाला क्रश्ड, खुश्क धनिया, और इसमें 2 लेमन स्क्वीज किए हैं। ठीक है। और इसमें अजवाइन क्रश करके 2 टेबलस्पून आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। आप थूम और अदरक की पेस्ट, ये थूम और अदरक की पेस्ट भी लगाई जा रही है मैरिनेशन के फिर लिए। फिश में स्मेल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं। हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की है जो रेयर का अक्सर लोग ऐड नहीं करते, वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसलिए 1 टेबलस्पून ऐड किया है कि फिश क्रिस्पी हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि आप बेसन लगा लें या कुछ, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। ठीक है। ताकि वो उसकी जो स्किन है वो हो जाएगी क्रिस्पी और बच्चा बड़े शौक से खाएगा। फ्राई करते वक्त कॉर्नफ्लोर। अब ये मछली कि नमक ना तेज हो। 1 टीस्पून साल्ट, नमक। ठीक है। 1 टेबलस्पून, बल्कि ज्यादा थी फिश तो 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च है जी, 1 चम्मच नमक है और छोटा चम्मच क्रश्ड गरम मसाला है क्रश्ड। और अजवाइन कितनी है? अजवाइन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून अजवाइन है। ये चीज़ें इनको मिक्स। लेमन 2 और 2 लेमन भी वो भी हैं। अच्छा जी। और अदरक लहसुन की पेस्ट है, काली मिर्च भी, थोड़ी सी काली मिर्च है और अदरक लहसुन की पेस्ट है। और इन सब को आप मिक्स करके कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें जी, फिश क्रिस्पी हो जाती है। अब ये जो है ना, इसको मिक्स किया जा रहा है, मिक्स करके ये होगी मैरिनेशन होगी जी। अब इसको आप ओवरनाइट रखें, फिर दूसरे दिन मैरिनेशन करके इसको फ्रिज में रख देंगे। कम से कम ये अगर 1 दिन पूरा रख लें तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। अगर नहीं तो कोई 6, 7, 8 घंटे जितने रख सकते हैं रख लें। अगर सब्र ना हो तो इतना भी काफ़ी है। और ये कहीं वो मछली तो नहीं है जिसके बारे में कहा गया है मछली झील की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी में डूबेगी तो मर जाएगी। ए मच्छी है जी। इस मछली के बारे में जी ये पोइम बनी है और कि मछली झील की रानी है। तो मछली झील की रानी है तो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। ये मच्छी है। और एक हमारा लड़का भी है, एक मेरा भतीजा है, उसका नाम तो आमिर है लेकिन उसका मुंह मच्छी जैसा है, तो उसका नाम मैंने मच्छी भाईजान रखा हुआ है। तो जब आता है तो उसको हम खूब छेड़ते हैं, मच्छी भाईजान उसका नाम है। चलें जी, हमारी फ़िश तैयार हो गई है। अब इसको हम ये सारे इसमें डाल के, ये जो लकड़ का डब्बा नहीं प्लास्टिक है, इसमें डाल के हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ये सुबह तक बहुत मज़ेदार हो जाएगी मैरिनेशन। और फ्रिज में फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करके हम इसको लगाएंगे रगड़ा। आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे, फ्राई करते हुए भी आपको दिखाएंगे और फिर हम इसको रगड़ा लगाएंगे, मतलब खाएंगे। और खाते हुए भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि खाते कैसी हैं। और साथ साथ हम पोएम गाएंगे कि हुन गल कर मछली झील की रानी, हुन गल कर, हुन असी तेनू खा रहे हैं। और बहुत हेल्दी फूड है, वाइट मीट में बहुत हेल्दी फूड है। ये नुकसान नहीं देता, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं इससे होता। और ये दिल के मरीज़ों के लिए और दिमाग के लिए ये बहुत अच्छी है। में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर में क्या जी, सर्दियों गर्मी से इसका कोई तल्लक नहीं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं गर्मी में होती नहीं है, लेकिन लोग ये समझते हैं खानी नहीं है, लेकिन खाने का कोई तल्लक नहीं। आप गर्मी सर्दी में फ़िश बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में फ्रेश जी नहीं होती जी, जब मर्जी आप इसको खा सकते हैं। हाँ, और इसी तरह अंडा, लोग कहते हैं गर्मी में नहीं खाना, गर्म होता है, सर्दी में खाना चाहिए, लेकिन अंडा भी कोई गर्म नहीं होता। गर्मी वो बहुत अच्छा होता है। अंडा एक कंप्लीट डाइट है और जो है वो ज़रूर खाना चाहिए गर्मी सर्दी में। अब हमने जी इसको बंद कर दिया, डब्बे को पटारी में, मच्छी को पटारी में बंद कर दिया। तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ये हमारी फ्रिज है, फ्रिज में देखते हैं कुछ क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे।
ये टमाटर है, सब्जियां पड़ी हैं, दूध पड़ा हुआ है, अंडे पड़े हुए हैं और इसमें मच्छी भी आ जाएगी। मच्छी भी फिश का रख देंगे। सालन भी पड़ा हुआ है, वो भी फिश का सालन भी पड़ा है जो हमने बनाया था, इसकी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और ये हमने फ्रिज में अपने रख सैलेड बना लूं आपके। हाँ आज जी, आपने सैलेड मेरा बनाए। फुल्का दिखाना है। ओके, अब ये फुल्का बनाने लगी हैं जी और फिर आपको दिखाएंगे कैसा बनाया। ले जी, ये वो फिश है जो हमने मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखी पहले थी। सालन दिखाया तो ये फिश हमने मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दी थी और इसको हमने एक दिन के बाद निकाला है और अब ये डीप फ्राई हो रही है। हाँ, आपको सारे मसाले वगैरह पहले इस बता दिए हुए हैं। बताए हुए हैं। तो अब फिर ये भी रिपीट कर देते हैं। नहीं वो लगा इसमें है ना सारा कुछ ही। ये पूरी वीडियो जो है ना मैरिनेशन से लेके फ्राई तक आपको अब हम दिखा रहे हैं। अब ये फ्राई हो रही है डीप। इसका ये बताएं कि पहले तेज आग पे, पहले ताकि तेज। अलग अलग हो जाएंगे सारे पीसेस। फिर आपने आग बहुत स्लो करनी लो जी, सुन लिया जी। और चम्मच नहीं चलाना, वो आप बताएं। चम्मच नहीं चलाना, पहले वरना तेज टूट जाएंगे ये आग इन्होंने लगाई है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जैसा कि मैं दस्या कि अग लाने च मास्टर ने माशाल्लाह। ਇਹ देखो किड्डी सोहनी अग लाई इन्होंने। अग बहुत सोहनी लाते हैं। तो ये आग लगा के ऊपर ये रख दिया मछली। अब ये डीप फ्राई हो रही है। इसको बार बार ये मारना नहीं है चमचा, हाँ, बस सिर्फ ये साइड टूट जाती है। आराम हाँ, से change आप साइड चेंज कर दें इसकी थोड़ी सी, आराम से। वरना तो वो टूट जाएगी। और ये काला रॉ फिश है, बड़े वाली, बगैर कांटे के ही होती है। और ये आपकी आंखों के सामने मशीन चली जा रही है और मछली फ्राई हुई जा रही है। अभी ये जब फ्राई हो जाए बाहर निकालेंगे पीस तो आपको दिखाते हैं। ले जी, हमारी ये फिश तकरीबन फ्राई हो चुकी है। नहीं वो नहीं, अभी स्लो पे पकाना है। स्लो आग कर दी है। अग कदी तेज़ ला देंगे ने, कदी मट्ठी ला देंगे ने, लेकिन लाते ज़रूर ने माशाल्लाह। मेरे सारे दोस्त ही मेरा व्लॉग देखते हैं। अब उनकी पता नहीं बीवियों को आग लगानी आती कि नहीं आती। सानू तो बहुत आती माशाल्लाह। देखो कितनी सोहनी अग लाई। ते और ये घूरियाँ पड़ रही हैं। मैं चूल्हे को आग लगाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो कहीं मैंने गलत बोला। ना समझ लेना। ये बाहर किसी ने भी अपनी वाइफ के लिए ये कॉम्प्लीमेंट नहीं देने। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, आप सब कहें कि नहीं हम वाइफ्स ऐसा नहीं करती। चलो जी, बहरहाल चलो जी, करन या ना करन, साडी बुढ़ी बहुत सोहनी अग लांदी। बहरहाल असी दस दिता है, क्योंकि जरा ना डर के की लेना है, मरना तो है ही। तो बंदा बेहतर नहीं है बुढ़ी दे तो मर जे। ठीक है ना। चलो फिर आज तक रोक तो सके नहीं ये आग लगाने से। बे अब देख चलो ले जी, आप, अब ये इतना डरते हैं, आज तक आग लगाने से रोक रेडी नहीं होगी सके। माशाल्लाह। देखो कितनी सोहनी अग लाई, नीले रंग दी, कितनी आपने आज सोहनी तक अग रोक लाई। सके आग? नहीं जी, अब ये फिश बाहर निकलती तो आपको दिखाते हैं। ले जी, फिश फ्राई होके मेरे सामने आ चुकी है। अब ये हाथ देखें पीछे जी, करें, साया आ रहा है जरा। साया आ रहा है। ये मैं जरा लीजिए दिखा साया। तो लूँ अब मैंने ठीक है। कैसे फ्राई की। बहुत जी। मज़ेदार है जी। अब इसको खा के टेस्ट करते हैं ये कैसी बनी है। धुआं निकल रहा है मज़ेदार, और अभी पता चल जाता है। एक और फिर बस दोबारा टेस्ट फील कर। जितनी मर्जी का। आपके लिए ही बनाई मैंने, बेचनी तो नहीं। मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਚਣ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੱਛੀ। सही कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। मेरा तो ये बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। नहीं है आई एम वेरी वेल एजुकेटेड फिर लेडी। मैं मच्छी बेचने वाला हूँगा। नहीं, आप मच्छी लाने वाले। नहीं, मैं चले अब जरा मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट तो दे। दूसरी बाइट में देंगे, ये एक वाला पहली बाइट पे कोई बिस्मिल्लाह कॉम्प्लीमेंट रहमान मुझे तो रहीम। देते। वाह, ले भी इसमें अंदर तक मजाक साल्ट। मजाक से हट के बहुत शानदार बनाई है, बहुत आला बनाई है। 10 रुपए आपको इनाम है इसका। सही है, ठीक है, आपकी तो लॉटरी निकल पड़ी। वाकई पहले तो- सालन पे भी मिले। हर दफा आपको इनाम मिल जाता है, आपकी तो लॉटरी निकल आई है। सही। ठीक है ना, क्या याद करोगी, ऐश करो। 10 रुपए इनाम है, बहुत मजेदार है जी। इस व्लॉग का एंड करेंगे यहाँ पे, फिर सुकून से फिश 20 रुपए हो गए हैं। सोच रही हूँ कि दुबई टूर पे जाऊँ मैं। निकल जा, मैं तो कहना निकल जा। हाँ, हैं? यही सोचा है। अब बच्चे आते भी नाल ले जा। सही है। ठीक है, नहीं, आप निकल पे जा। चले इतना ज्यादा पैसा। हम्म, आप मैं- मुझे कॉम्प्लीमेंट दें, कैसे ऑनेस्ट रिव्यू दें। मैं कह तो रहा हूँ कि बहुत मजेदार है, बहुत। कहते होते तो मैं 50 रुपए स्टाम्प से लिख देना। चलें, थैंक यू, टेक केयर। ठीक है,
बहुत मज़ेदार है जी। इस व्लॉग को एंड करेंगे। आप भी और ट्राई करें अगले घर में ये व्लॉग में रेसिपी। एक नई बात के साथ, एक नई मच्छी के साथ आपके पास फिश आएंगे। को छोड़ दे, पहले बोल दे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।